Yes, hello and hi everyone. In the last video, we have completed the mapping of South America. Today, we are going to discuss the map of Africa, and it is a very complicated map to understand. And there are many things, many ports, many deserts that you have to remember, many gulf you have to remember, many landlocked countries are present इन अफ्रीका। जैसे कि हमने साउथ अमेरिका की बात की थी, तो साउथ अमेरिका के केस में वी हैव ओनली टू लैंडलॉक्ड कंट्रीज। अगर आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। पहली जो लैंडलॉक्ड कंट्री जो आपने पढ़ी थी वो थी कौन सी कंट्री, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। एक थी बोलीविया और दूसरी जो आपकी लैंडलॉक्ड कंट्री थी दैट इज पराग्वे। बट अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अपने आप में एक बहुत ही अलग ये कॉन्टिनेंट है, और इस कॉन्टिनेंट को समझ जाओगे आप तो आपका मैपिंग जो है बहुत हद तक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो नाउ वी विल लर्न द मैप ऑफ अफ्रीका, और ये दिमाग घुमाने वाला मैप है, बट बिलीव मी जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ये मैपिंग बहुत आसान हो जाएगी, और आपकी यूपीएससी में ये जो क्वेश्चंस मैपिंग के आते हैं वो कभी नहीं छूटने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अफ्रीका को यहाँ पे अलग करूंगा। यहाँ पे आपको ये जो कॉन्टिनेंट है, दिस कॉन्टिनेंट इज यूरोप। ये कॉन्टिनेंट कौन सा है बच्चों? ये कॉन्टिनेंट है यूरोप। और ये जो कॉन्टिनेंट है, दिस कॉन्टिनेंट इज एशिया। तो यूरोप से और एशिया से ये कैसे सेपरेटेड है? ठीक है, आइदर ये दो लैंड मास से सेपरेट करने के लिए एक स्ट्रेट आएगा या फिर एक पूरा पूरा सी आपको मिलेगा। तो अगर मैं यूरोप से बात करता हूं तो ये कंट्री आपको दिख रहा होगा, दैट इज स्पेन। ठीक है, ये कंट्री जो स्पेन जो है, ये स्पेन का लैंड मास कह लो या यूरोप का लैंड मास कह लो। और ये जो कंट्री आपको दिख रही है दैट इज मोरक्को। ठीक है, ये कंट्री जो है दैट इज मोरक्को। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट मिलेगा, and that strait is called basically that strait is called the Strait of Gibraltar। ठीक है, ये जो स्ट्रेट आपको मिलेगा, दिस स्ट्रेट इज कॉल्ड, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, दिस स्ट्रेट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार। ठीक है, तो जिब्राल्टार क्यों नाम पड़ा? बिकॉज यहाँ पे ही कहीं पे एक अगर मैं बात करूं तो एक आपको मिल जाएगा आइलैंड, जिब्राल्टर आइलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम का आइलैंड है, इसलिए इसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है। अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर जो सवाल बन सकते हैं, वो सवाल क्या क्या बन सकते हैं यार? तो वो सवाल जो बनेंगे दैट इज दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, ये किसको किसको सेपरेट करता है? ठीक है, तो पहला तो आप लिख लेंगे कि सेपरेट्स किसको? यूरोप विथ, सेपरेट्स यूरोप विथ अफ्रीका। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा कि यूरोप और अफ्रीका को कौन सा स्ट्रेट सेपरेट करता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार। सेकंड, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो इस साइड इसके कौन सा ओशियन है? तो इस साइड अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इस साइड द ओशियन इज अटलांटिक ओशियन। ठीक है, दिस इज अटलांटिक ओशियन। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो है आप लिख सकते हैं कि ये सेपरेट कर रहा है किसको? मेडिटेरेनियन सी को किससे? अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक या अटलांटिक ओशियन से इसको सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर आपको ये भी दे सकता है ऑप्शन में बहुत डीप गए तो स्पेन और मोरक्को को ये अलग कर रहा है। ठीक है, स्पेन और मोरक्को को ये क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो सवाल जो हैं आपके पूछे जा सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये वाला जो आपको सी दिख रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल बुरान सी। इसको भी आप अपने मैप में नहीं दिया होगा तो आप लिख लेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल बुरान सी। तो आपको ये भी दे सकता है कि ये जो है ये अल बुरान सी, ठीक है, इट सेपरेट्स व्हाट? इट सेपरेट्स अल बुरान सी एंड अल बुरान सी को सेपरेट करता है किससे? अटलांटिक ओशियन से। अटलांटिक ओशियन से अल बुरान सी को ये सेपरेट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार जो है यूरोप को कर दिया अफ्रीका से अलग, अफ्रीका अब यूरोप से अलग हो चुका है। ठीक है, फिर अगर हम फ्रेश मैप में आए तो फ्रेश मैप में आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये पार्ट जो दिखेगा दिस इज द एशिया। ठीक है,
ये पार्ट आपको एशिया दिखेगा। और एशिया और अफ्रीका जो है एक स्ट्रेट से अलग हो रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट से अलग हो रहे हैं, जो कि ये वाला स्ट्रेट है। और ये जो स्ट्रेट का नाम है, दिस स्ट्रेट इज स्ट्रेट बाब एल मंदाब, बाब एल मंदाब, स्ट्रेट बाल एल मंदाब। तो स्ट्रेट बाब एल मंदाब अगर नहीं याद हो रहा है तो स्ट्रेट बाबा रामदेव भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सी है दैट इज द रेड सी। तो या तो आपको देगा रेड सी, किसको किसको किस दो कॉन्टिनेंट को अलग कर रहा है, तो एशिया को और अफ्रीका को अलग कर रहा है। स्ट्रेट बाब एल मंदेब जो है वो भी एशिया और अफ्रीका को, अगर मैं बात करूं तो अलग करता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेट बाबेल मंदाब जो है वो रेड सी को, दिस इज नथिंग बट गल्फ ऑफ एडन, ये आपका गल्फ ऑफ एडन है। तो बहुत सवाल यहाँ पे भी आपका बनता है कि अगर मैं स्ट्रेट स्ट्रेट की बात करूं, किस स्ट्रेट की बात करूं या, तो अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेट बाब एल मंदाब या मैंडेब, बाब एल मैंडेब, ठीक है। तो ये आपका एशिया और अफ्रीका को अलग करेगा, एशिया को और अफ्रीका को अलग करेगा। सेकंड, ये रेड सी को अलग करेगा किससे, गल्फ ऑफ एडन से, गल्फ ऑफ एडन से। तो टू वेरी इंफॉर्मेटिव। और अगर हम स्ट्रेट बाबिल मंदाब की बात करें, ये भी बोल सकते हैं कि रेड सी जो है, रेड सी जो है वो भी आपकी अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया को, अफ्रीका एंड एशिया को वो सेपरेट करती है। तो अब हमारा अफ्रीका जो है यूरोप से अलग होगा, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार से, और रेड सी के माध्यम से अलग होगा फ्रॉम एशिया से, या स्ट्रेट बाबिल मंदेब से अलग होगा एशिया से, ठीक है। फिर अगर हम लोग आते हैं तो हमने एक फ्रेश मैप में हम आएंगे, और ये जो फ्रेश मैप आपको दिख रहा है, दिस इज अ फ्रेश मैप। और इस फ्रेश मैप में सबसे पहली कंट्री जो हम लोग लेंगे, सबसे पहली कंट्री जो हम लोग लेंगे वो ये वाली कंट्री होगी, ठीक है, वो ये वाली कंट्री होगी जिससे हमने छोड़ा था, दैट इज मोरक्को। ये वाली कंट्री जो है दिस इज नथिंग बट मोरक्को, ठीक है। तो मोरक्को का सबसे पहले कैपिटल आप जान लेंगे कि मोरक्को का कैपिटल जो है दैट इज रबाट, कैपिटल इज रबाट, कैपिटल ऑफ मोरक्को इज रबाट। मोरक्को या यहाँ पे जितने भी आपको साइड की कंट्रीज मिल रही है जो कि ओशियन से लगी हुई है, सागर या महासागर से लगी हुई है, सी या ओशियन से लगी हुई है, उनकी कैपिटल आप देखोगे, आप नोटिस करोगे आगे मोरक्को का भी कैपिटल, और बाकी जो कंट्रीज है कुछ कुछ कंट्रीज, उनकी कैपिटल जो है वो पोर्ट्स पे, यानी कि बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह पे होंगे, दे आर पोर्ट सिटीज बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं मोरक्को की बात करता हूँ, तो मोरक्को की बात करता हूं तो यहाँ पे एक आपको कंट्री, यहाँ पे एक प्लेस मिलेगा, दैट इज एक पोर्ट मिलेगा जो कि आपको ध्यान रखना है, एंड दिस पोर्ट इज द टैंजियर पोर्ट, ठीक है। टैंजियर से जैसे ही आप नीचे जाइएगा आपको एक पोर्ट मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द कैपिटल ऑफ मोरक्को, दैट इज रबाट, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रबाट, ठीक है, रबाट पोर्ट मिलेगा। फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, यहाँ पे नीचे जैसे ही आप जाएंगे आपको एक और पोर्ट याद रखना है, दैट इज कैसा ब्लांका, ठीक है, दैट इज कैसा ब्लैंका, कैसा ब्लैंका। ये तीन पोर्ट जो है आपको मोरक्को में याद रखना है, टैंजियर, रोबोट एंड कैसा ब्लैंका। कैसा ब्लैंका के बारे में आप एक इंफॉर्मेशन और यूज लिखेंगे कि कैसा ब्लैंका जो है इज फेमस फॉर, इज फेमस फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए ये आपकी फेमस है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको दे रहा हूँ कि कैसा ब्लैंका इज फेमस फॉर कैपिटल केमिकल इंडस्ट्रीज। फिर यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगा, ठीक है, इसको मैं कलर अभी अलग कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे एक जगह आपको मिलेगा, ठीक है, एंड दिस प्लेस इज मराकश, दिस प्लेस इज मराकश। मैंने इसको रेड से लिखा है क्योंकि रेड बिल्डिंग से के कारण अपने या इनके इस जगह पे मराकश में, मोरक्को के मराकश में बहुत सारी रेड बिल्डिंग्स है, इसलिए इसको रेड सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ से साउथ में अरेंज हो गया। अगर इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन देता है, टैंजियर, रबाट, कैसा ब्लांका, मराकश, तो यहाँ पे आपको अगर ऑड वन आउट पूछा कि कौन सा ऑड वन आउट है, तो 100% इट विल बी मराकश, बिकॉज मराकश इज नॉट अ पोर्ट सिटी, टैंजियर इज अ पोर्ट सिटी, रबाट इज अ पोर्ट सिटी, एंड कैसा ब्लांका इज 100% अ पोर्ट सिटी। तो ये जो पहली कंट्री है दैट इज मोरक्को, कैपिटल इज रबाट,
तीन पोर्ट यहाँ पे याद रखने फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, टैंजियर, रबाट, कैसाब्लांका। मराकेश को आपको याद रखना है कि इट इज अ रेड सिटी। कैसाब्लांका को याद रखना है इट इज फेमस फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज। दैट इज मोरक्को फॉर यू गाइस, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, मोरक्को के आगे वाली जो कंट्रीज होगी, जो मोरक्को की आगे वाली जो कंट्री होगी, ये कंट्री भी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट कंट्री इज कॉल्ड एज अल्जीरिया। तो मैंने आपको बोला कि ये जो कंट्रीज हैं, इनकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की जो पोर्ट, जो कैपिटल होगी वो पोर्ट सिटी होगी। तो यहाँ पे इसकी कैपिटल जो होगी, इसकी कैपिटल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एंड दिस कैपिटल इज अल्जियर्स, ठीक है। अल्जियर्स की अगर मैं बात करता हूँ खासियत की, अल्जियर्स की सर खासियत क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि अल्जियर्स जो है, इसके यहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलता है, मेडिटेरेनियन, इट हैज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। और अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है, या तो मेरी लेक्चर फिजिकल ज्योग्राफी में जब आएगी, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि एल्जियर्स में ठंड के दिनों में, विंटर के दिनों में रेनफॉल देखने को मिलता है। ठंड के दिनों में विंटर रेनफॉल यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि विंटर रेनफॉल दिखता है। और जहां पे भी आपको विंटर रेनफॉल दिखेगा, वहां पे सीधी सी बात है कि सिट्रस फ्रूट्स आपको मिलेंगे। सिट्रस फ्रूट्स मिलने के कारण यहाँ पे आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अल्जीरिया के अंदर बहुत ज्यादा फलेगी फूलेगी, ठीक है, अल्जियर्स के अंदर। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर आपकी फूल रही है, तो यहाँ पे आपको वाइन की भी बहुत बड़ी वाइन इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेगी। अल्जियर्स का ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे आपको वाइन इंडस्ट्रीज जो है, वाइन इंडस्ट्रीज देखने को मिल सकती है। दैट इज अल्जीरिया, अल्जियर्स। याद रखिएगा यहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का मतलब विंटर में रेनफॉल, विंटर में रेनफॉल मतलब सिट्रस फ्रूट्स, फ्रूट कंटेनिंग सिट्रस, ठीक है। और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी फैली हुई है। और वाइन इंडस्ट्रीज जो है वो इस रीजन में, जो मैंने आपको शेड करके दिखाया हुआ है, वहां पे आपको वाइन इंडस्ट्रीज भी मिलेगी। फिर अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंट्री जो है वो है ये छोटी सी कंट्री, और ये कंट्री का नाम है ट्यूनीशिया, ठीक है। और इसकी भी कैपिटल पोर्ट पे होगी, ट्यूनिस इसकी कैपिटल है, ठीक है। दैट इज द कैपिटल ऑफ ट्यूनीशिया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे अगर हम लोग बात करें, तो ये जो कैपिटल आपको दिख रहा है, दिस कैपिटल इज वेरी फेमस कैपिटल, वेरी फेमस कंट्री, दैट इज लीबिया। और लीबिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो लीबिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो लीबिया की जो राजधानी है वो भी पोर्ट सिटी है, और इसकी राजधानी होगी, इसकी कैपिटल होगी ट्रिपोली, ठीक है। इसकी जो राजधानी होगी वो ट्रिपोली होगी। और त्रिपोली के अलावा आपको एक और यहाँ पे पोर्ट सिटी याद रखना है। ये ट्रिपोली तो कैपिटल हो गया, ट्रिपोली तो कैपिटल हो गया, और एक और आप कैपिटल सिटी याद रखेंगे, एंड दैट कैपिटल सिटी इज बेनगाजी। दैट कैपिटल सिटी इज बेनगाजी, ठीक है। ये आपका बेनगाजी है। तो ये दो पोर्ट्स आपको लीबिया में याद रखने हैं। और लीबिया के जस्ट साउथ में आप जाएंगे तो आपको एक और प्लेस मिलेगा, दैट इज जिजिया, अल जिजिया, ठीक है। एंड दिस प्लेस इज अल, अगर मैं बात करूं इस प्लेस की नाम जो है, ठीक है, सॉरी माय फ्रेंड्स, दिस इज अल अजीजिया, द कैपिटल इज अल अजीजिया, ठीक है। एंड अल अजीजिया को आपको क्यों याद रखना है, अल अजीजिया जो कि आपका लीबिया में है, अल अजीजिया जो कि लीबिया में है, दिस इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है कि दिस इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड में अल अजीजिया, ठीक है, अल अजीजिया को याद रखना है। दो पोर्ट, एक तो ट्रिपोली हो गया कैपिटल ऑफ लीबिया, एक और पोर्ट आप याद रख लेंगे, तो दैट इज वेरी गुड, दैट इज द बेनगाजी पोर्ट। फिर हम आते हैं अगली कंट्री पे। अगली कंट्री जो है दैट इज इजिप्ट। ये जो कंट्री आपको दिख रही है दैट इज इजिप्ट। और इजिप्ट की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, यहाँ से आपकी नाइल रिवर जो है वो निकलेगी, दैट इज नाइल रिवर। यहाँ से आपकी नाइल रिवर निकलेगी, और इजिप्ट के नाइल रिवर पे आपको एक पोर्ट मिलेगा, उस पोर्ट को याद रखेंगे आप लोग, एंड दैट पोर्ट इज द अलेक्जेंडेरिया पोर्ट, ठीक है। ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है दैट इज अलेक्जेंडेरिया, दैट इज अलेक्जेंडेरिया। तो अलेक्जेंडेरिया याद रखिएगा, अलेक्जेंडेरिया पोर्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कहाँ पे, दैट विल बी ऑन द रिवर नाइल, ठीक है। अलेक्जेंडेरिया पोर्ट जो आपको मिलेगा दैट इज ऑन द रिवर नाइल। फिर अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे आपको एक और पोर्ट मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको स्वीज कैनल पे मिलेगा, एंड दैट इज द सईद पोर्ट, ठीक है, दैट इज द सईद पोर्ट। ये आपको मिलेगा सईद पोर्ट ऑन
सईद पोर्ट ऑन स्वेज कैनल, ठीक है, ये आपको मिलेगा ऑन द स्वेज कैनल, ठीक है, स्वेज कैनल, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो ये आपकी दो पोर्ट जो है, एक तो अलेक्जेंडेरिया पोर्ट जो कि रिवर नाइल पे मिलेगा, एक आपको सेड पोर्ट जो कि आपको स्वेज कैनल पे मिलेगा, और नाइल रिवर पे ही इजिप्ट का जो कैपिटल है वो भी बसा हुआ मिलेगा आपको, एंड दैट कैपिटल इज ऑन द नाइल रिवर, और कैपिटल जो है दैट इज इजिप्ट का जो कैपिटल है दैट इज कायरो, दैट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, ये आपके इजिप्ट की जो है वो कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं मैप चेंज करता हूँ, कुछ और चीजें आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको मैप में थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, और जूम करके मैं आपको यहाँ पे दो अगर मैं बात करूँ गल्फ दिखाऊंगा। गल्फ जो है वो यू शेप्ड वाटर बॉडीज होती है, ठीक है, यू शेप्ड वाटर बॉडीज को हम लोग गल्फ बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ये जो गल्फ है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ये कर रहा हूँ, ये आपको एक गल्फ दिख रहा होगा, एंड दिस गल्फ इज नथिंग बट गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है, गल्फ ऑफ स्वेज। और यहाँ पे एक और गल्फ है, यहाँ पे एक और गल्फ है आपको मिलेगा, एंड दैट इज गल्फ ऑफ स्वेज जो है, दिस इज गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है। और गल्फ ऑफ स्वेज के बाद ये जो आपको जगह दिख रही है, दिस इज द स्वेज कैनल, ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको भी मार्क कर लेंगे, दिस इज द स्वेज कैनल, ये जो है दैट इज द स्वेज कैनल। स्वेज कैनल का लेंथ जो है दैट इज 193.3 किलोमीटर, बना था ये 1869 में, ठीक है। स्वेज कैनल कब बना था? 1869 में बना था, ठीक है। और ये क्या किसको किसको कनेक्ट करता है? तो याद रखिएगा कि स्वेज कैनल जो है, स्वेज कैनल जो है, स्वेज कैनल कनेक्ट्स, अगर आपको रेड सी से जाना है कहां पे? मेडिटेरेनियन सी में, तो स्वेज कैनल कनेक्ट्स रेड सी विथ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, रेड सी विथ मेडिटेरेनियन, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। स्वेज कैनल जो है, स्वेज कैनल जो है, इट कनेक्ट्स द रेड सी विथ द मेडिटेरेनियन सी, ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जो है वो जोड़ती है, ठीक है। और अगर अब आपको एक और मैं इंफॉर्मेशन दूं, एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं यहाँ पे, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज कि स्वेज कैनल जो है, स्वेज कैनल जो है, इसको 4 लेक्स को जोड़कर बनाया गया था। इट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द 4 लेक्स। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि गल्फ ऑफ स्वेज जो है, ये स्वेज कैनल जो है, ये स्वेज कैनल को अगर मैं बात करूं तो स्वेज कैनल इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 लेक्स, बाय ज्वाइनिंग 4 लेक्स, ठीक है। कौन कौन सी लेक्स थी भाई? ये आप अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा एडवांटेज होगा आपको। पहली लेक जो है दैट इज अल मंजिला, अल मंजिला। दूसरी जो लेक है दैट लेक इज टिमसाह, टिमसाह। तीसरा जो है दैट इज ग्रेट बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, दैट इज GBL, ठीक है, दैट इज GBL, GBL। फोर्थ वन इज लिटिल बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, दैट इज LBL। तो ये 4 लेक जो मैंने बनाया है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये अभी आप याद रखिएगा कि स्वेज कैनल को 4 लेक्स, अल मंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर लेक एंड लिटिल बिटर लेक को मिला के बनाया गया है। और यहाँ पे मैं बता रहा था कि एक और आपका गल्फ है, गल्फ ऑफ स्वेज के बगल में, दैट इज गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये जो है आपको इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी। इजिप्ट कैपिटल सब कुछ, ठीक है, साइड पोर्ट, ओके, अलेक्जेंडेरिया पोर्ट रिवर नाइल पे, स्वेज कैनल किसको जोड़ता है, ठीक है, 193.3 मीटर लेंथ है, 1869 में बना, 4 लेक को मिला के, अलमंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर लेक एंड द लिटिल बिटर लेक, ओके, गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ अकाबा, ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है अब आपको अच्छी तरह से याद हो गई होंगी, ठीक है। फिर अगर हम लोग इजिप्ट के बाद नेक्स्ट कंट्री पे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट कंट्री विल बी, ओके, वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन अफ्रीका, की अफ्रीका में ये जो जगह है दैट जगह इज सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, दैट इज सिनाई, सॉरी नॉट सिलाई, सिनाई
पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है पता ही है आपको, महाद्वीप जो कि 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरी होती है। तो ये भी जो पार्ट है वो 3 साइड से वाटर बॉडी से जो है वो घिरा हुआ है। फिर इजिप्ट के नीचे अगर हम लोग आते हैं तो इजिप्ट के नीचे हम लोग को मिलता है कौन सा कंट्री, हम लोग को मिलता है सूडान। एंड सूडान का जो कैपिटल है दैट इज, अभी फिलहाल आप याद रखिएगा, खार्तून। सूडान का जो कैपिटल है इट इज खार्तून, सूडान का कैपिटल है खार्तून। सूडान के बाद नीचे आपको मिलेगा क्या, साउथ सूडान मिलेगा, ठीक है। तो सूडान एंड साउथ सूडान दे आर डिफरेंट। सूडान इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, बट अगर मैं साउथ सूडान की बात करूं, ठीक है, पहला लैंडलॉक्ड कंट्री आपको मिला है, ठीक है। साउथ सूडान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। कैसा कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। और अगर आप देखें इसको मैप में तो ये कितने कंट्रीज से बॉर्डर शेयर कर रहा है साउथ सूडान। तो मैं आपको अगर बताऊं, पहले नंबरिंग कर देता हूं कि सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ये 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि साउथ सूडान जो है, साउथ सूडान इज लैंड लॉक्ड कंट्री एंड शेयर इट बाउंड्रीज, शेयर इट बाउंड्रीज विथ कितनी कंट्रीज, 6 कंट्रीज, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे यूपीएससी नहीं निकलता है। और जिनको कमजोर दिल वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये लेक्चर हेवी हो सकता है, बट ये लेक्चर अगर आप ढंग से नोट्स बना लेते हैं, इसको ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ये 6 कंट्रीज में एक कंट्री तो आपको दिख रहा है सूडान, एक कंट्री तो आपको दिख रहा है सूडान, एक कंट्री अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो दिस इज नथिंग बट इथियोपिया। ये जो कंट्री आपको दिख रहा है दिस इज इथियोपिया। तो एक साइड से ये इथियोपिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये टोटल जो 6 कंट्रीज है उसके नाम मैं अभी लिख देता हूँ। हाँ जी, तो साउथ सूडान 6 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर कर रहा है। 1 इज तो सूडान, 1 इज इथियोपिया, फिर ये जो कंट्री है 2 नंबर वाली ये केनिया है। 6 नंबर वाली कंट्री जो है दैट इज कॉन्गो, कॉन्गो रिपब्लिक, कॉन्गो रिपब्लिक है एंड दैट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एंड अगर मैं बात करता हूं तो ये 5वीं नंबर वाली जो कंट्री है दैट इज सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आप कह सकते हैं, या सेंट्रल अफ्रीका कह सकते हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और 1 नंबर वाली जो कंट्री है दैट इज उगांडा, ठीक है। तो 6 कंट्रीज के साथ साउथ सूडान आपको बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो सूडान मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो इथियोपिया मिलेगा, साउथ ईस्ट में जाएंगे तो केनिया मिलेगा, साउथ में जाएंगे तो उगांडा मिलेगा, साउथ वेस्ट में जाएंगे तो कॉन्गो रिपब्लिक मिलेगा, और वेस्ट में जाएंगे तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक साउथ सूडान को घेरे हुए है। तो अगर मैं साउथ सूडान की बात करूं कि साउथ सूडान की जो कैपिटल है, द कैपिटल इज जुबा, ठीक है। द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान, द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान इज जुबा, द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान इज जुबा। तो ये सूडान को आप अच्छे तरीके से, मैंने ये साउथ सूडान को, so the next country will be this country and this country is Eritrea, ठीक है। दिस कंट्री इज एरिट्रिया, एरिट्रिया, इस कंट्री का नाम है एरिट्रिया। कैपिटल याद रखेंगे आप, कैपिटल इज अस्मारा, ठीक है। और यहीं पे एक पोर्ट सिटी भी आप याद रखेंगे दैट इज मसावा। ये 3 चीज आपको याद रखना है, मसावा पोर्ट सिटी इन एरिट्रिया, मसावा पोर्ट, अस्मारा इज द कैपिटल ऑफ एरिट्रिया एंड बस मसावा पोर्ट, ये याद रखना है। फिर आप ये कंट्री जो है, ये कंट्री मैं इसको अगर क्लियर कर दूं तो आप एक ये कंट्री याद रखेंगे, दिस इज द सोमालिया। ये जो कंट्री है दैट इज सोमालिया, ये कंट्री जो है अगर आपको दिख रहा होगा दैट इज सोमालिया। और सोमालिया में अगर मैं मोगदिशु कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल इज मोगदिशु, मोगदिशु, ठीक है। मोगदिशु इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया, सोमालिया पायरेट कंट्री के लिए फेमस है। तो मोगदिशु जो है इट इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो आप जो है एक पोर्ट को याद रखेंगे एंड दैट पोर्ट इज द बरबेरा पोर्ट, याद रखिएगा दैट इज द बरबेरा पोर्ट। कौन सी पोर्ट है सोमालिया में, तो बरबेरा पोर्ट आपको मिलेगा सोमालिया के अंदर। सोमालिया का कैपिटल क्या है, मोगदिशु, मोगदिशु इज आल्सो अ पोर्ट सिटी। फिर आपको एक कंट्री यहाँ पे और मिलेगा, दिस इज इथियोपिया, दिस इज इथियोपिया, ठीक है। इथियोपिया की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, फ्रेश मैप में आ जाते हैं। इथियोपिया की अगर हम लोग बात करते हैं, दिस इज इथियोपिया। इथियोपिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इथियोपिया का कैपिटल हो जाएगा अडीस, अडीस अबाबा,
अड्डीस अबाबा, याद रखिएगा। आफ्टर साउथ सूडान हम दूसरी आपको अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्री बता रहे हैं, एंड इथियोपिया इज ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और इसको कहां कहां पे बॉर्डर मिल रहा है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ गोला बना के लिख दूं कि दिस इज इथियोपिया, दिस इज इथियोपिया, दिस इज इथियोपिया, तो आपको इथियोपिया के एक साइड में कौन दिख रहा होगा, एक साइड में आपको एरिट्रिया दिख रहा होगा, एक साइड में से सूडान आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक साइड आपको सूडान दिख रहा होगा, एक साइड आपको साउथ सूडान दिख रहा होगा, एक साइड आपको साउथ सूडान दिख रहा होगा, एक साइड आपको केनिया दिख रहा होगा, ठीक है, एक साइड आपको जिबोती दिख रहा होगा, जिबोती, जिबोती एक छोटा सा कंट्री यहाँ पे है, दिस इज सेकेंड नंबर वाला जो कंट्री है, दिस इज जिबोती, इसकी कैपिटल भी जिबोती ही है, जिबूती की कैपिटल जिबूती ही है, और यहां से ये बॉर्डर कर रहा है किसके साथ, तो सोमालिया के साथ। तो इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, ठीक है, इसको एक बार और आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं ये मैप लेता हूं आपके सामने, इसको क्लियर करता हूं, तो इसको क्लियर करने पे यहाँ पे अगर आपका इथियोपिया है, तो इथियोपिया किसके किससे बाउंडेड है, 6 कंट्रीज, दिस कंट्री इज सूडान, दिस कंट्री इज सूडान, दिस कंट्री इज एरिट्रिया, एरिट्रिया, ठीक है, दिस कंट्री इज जिबूती, जिबूती की कैपिटल जिबूती ही है, दिस कैपिटल इज सोमालिया, ठीक है, दिस कंट्री इज केनिया, एंड दिस कंट्री इज साउथ सूडान, दिस कंट्री इज साउथ सूडान। तो कभी भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, इथियोपिया सेकंड लैंडलॉक्ड कंट्री, इसको भी 6 कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करते हुए आप देखोगे। तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ अफ्रीका वीडियो। बहुत ज्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ 8+ में, ताकि आपको बोरिंग ना हो और आप जो है इफेक्टिवली जो है वो स्टडी कर पाए। तो आपको ये सीरीज कैसी लगती है जरूर कमेंट सेक्शन पे बताएं, और मुझे क्या सुधार करने की जरूरत है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।